जन्म से ही किसी का स्वर बहुत मधुर है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बलवान पैदा होते हैं, कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रज्ञावान पैदा होते हैं। और दुनिया के सभी वैज्ञानिक, सभी महापुरुष, सभी दार्शनिक इस बात को मानते भी हैं। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, कुछ लोग कर्म करके पुरुषार्थ से महान बनते हैं, कुछ लोग महानता के नाम पर थोप दिए जाते हैं, महान होते नहीं है। जैसे राजनीति के क्षेत्र में कि फला नेता का बेटा, इसलिए इसको नेता मान लो, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा क्योंकि उसका बेटा है। किसी बड़े उद्योगपति का बेटा है, बोले ये मान लो कि ये बस ये मालिक है। किसी ऐसे ही कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, ऐसे ही कोई अलग अलग परंपरा में हम देखते हैं कुछ थोप दिए जाते हैं। तो ये जन्म से कर्म से महान होना ये बहुत बड़ी बात है। जन्म से ही कुछ लोग महान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं। उनका दिमाग, उनका माइंड इतना शार्प होता है, वो एक ही बार किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं और वो उनको याद हो जाता है। और उनको नए नए इंट्यूशंस आते रहते हैं, नए नए आइडियाज आते रहते हैं, वो नए नए क्रिएशन करते रहते हैं हर चीज के अंदर। वो कुछ नया करते हैं। खेती में भी करेंगे तो कुछ नया करेंगे, रिसर्च भी करेंगे तो कुछ नया करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो नया आइडिया कहां से आता है, नया ज्ञान कहां से आता है, न्यू नॉलेज, न्यू क्रिएशन, ये नया रिसर्च कहां से आता है? पुस्तकों से पढ़ के नहीं, ये तो भीतर से उतरता है। कुछ जन्म से ही प्रज्ञावान होते हैं, कुछ जन्म से ही बलवान होते हैं, कुछ जन्म से ही महान होते हैं। जन्म से ही हमको विशेष शक्तियां सिद्धियां मिलती। इसका हेतु क्या है? इसका हेतु है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में जिन्होंने बहुत पुण्य किए हुए हैं, उनको जन्म से ही विशेष सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह हमारा प्रथम और अंतिम जन्म और जीवन नहीं है, ये तो बीच का एक पड़ाव। इससे पहले निदान है अनंत काल से कितनी बार हम पैदा हुए, कितनी बार मरे, और अलग अलग जन्मों में हमको अलग अलग प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त थी। जीवन में चरित्रवान माता पिता के माध्यम से धरती पर जन्म लेना, जीवन में किसी महान गुरु के संपर्क में आना, और जब हम समर्थ गुरु सत्ता के संपर्क में आते हैं तो फिर हमारे जीवन का प्रवाह दिव्यता की ओर आगे बढ़ने लगता है। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति प्राणायाम करते हैं। जन्म से विशेष सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त होती हैं, और जन्म का कारण होता है पूर्व जन्म, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। ये पूरा जीवन तो अपने कर्मों का खेल है, जो हम करते हैं वो हमें कई गुना होकर के मिलता है। हम समझ नहीं पाते, यही तो उलझन है हमारी। अनायास कुछ भी नहीं होता है जीवन में, अप्रत्याशित कुछ भी नहीं होता है जीवन में। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो न्यायकारी है, वो दयालु भी है। दया करके बार बार हमारे हृदय में सद्प्रेरणा देता है। हर समय हृदय में एक आवाज, एक पुकार उठती रहती है। उस पुकार को जो सुनते हैं, जो प्रभु की कृपा का परिणाम है, उसका हम पर दिव्य अनुग्रह है। भगवान दयालु है क्योंकि हर समय हमारे हृदय में एक प्रेरणा देता रहता है
उस भीतर की प्रेरणा को, भीतर की पुकार को, भीतर की आवाज को जो सुन लेते हैं वो महान बन जाते हैं, और जो उसको नहीं सुनते वो प्रभु की कृपा को नहीं पा पाते। ये तो इसकी दया है, इसलिए वो दयालु है। और न्यायकारी क्यों है? क्योंकि जो हम करते हैं उन कर्मों का फल हमें देता है, और कर्म का फल अनंत गुणा होकर के हमको मिलता है। हमने एक बीज बोया चौलाई का, जौ का, एक बीज बोया हमने बड़ का, लेकिन उस बड़ के बीज से एक वृक्ष होता है, और उस वृक्ष में फिर अनंत बीज होते हैं, और उनको फिर बो तो फिर अनंत बीज होते हैं। इसी को बीज मंत्र कहते हैं। गुरु बीज मंत्र देते हैं, वो बीज मंत्र यही है। बीज मंत्र का अर्थ है अनंतता का बोध। ये जीवन भी अनंत है, हमारे भीतर शक्तियां भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, हमारे भीतर सुख भी अनंत है, असीम है, अथाह है। यही बीज मंत्र है। जैसे एक बड़ के बीज में अनंत वटवृक्ष पैदा करने का सामर्थ्य है, ऐसे ही हमारे भीतर अपरिमित सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है, असीम सामर्थ्य है, अथाह शक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, करुणा है, आनंद है। ये बोध जिसको हो गया, समझ लो इसको बीज मंत्र मिल गया है। जन्म अनंत है, ज्ञान अनंत है, शक्तियां अनंत है, और वो अपने भीतर है। जन्म औषध मंत्र तपाह समाधि जाह सिद्धय। औषधि से विशेष शक्तियां, विशेष सिद्धियां हमको मिलती है। अति प्रज्ञावान बनना है, अति बलवान बनना है, बुद्धि का सामर्थ्य, स्वर का सामर्थ्य, वाणी का सामर्थ्य आपको अधिक पाना है, अधिक बल को पाना, उसके लिए विशेष औषधियों का ज्ञान हमारे महान ऋषि मुनियों से हमें प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद कहते हैं ज्योतिषमती के 3 बीज रोज खा लो, मालकांगनी के 3 बीज रोज खा लो, प्रज्ञावान बन जाओगे। महर्षि दयानंद खुद इस ज्योतिषमती मालकांगनी का सेवन किया करते थे। ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, वचा है, अश्वगंधा है, ये सारी ऐसी औषधि है। इनका सेवन करके हमारी प्रज्ञा बढ़ा, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान का विकास होता है। ब्रेन सेल्स हमारे विशेष शक्ति संपन्न हो जाते, दिव्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। ऐसे ही मधुयष्टि है, बनप्सा है, वासा है, ऐसी बहुत सी औषधियां हैं, उनसे हमारा स्वरतंत्र बहुत मधुर हो जाता है। विशेष शक्तियां, विशेष सिद्धियां पाने के लिए विशेष जड़ी बूटियां हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों को महर्षि चरक, शाश्वत, धन्वंतरी से लेकर के हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि इन औषधियों में ये शक्ति है। जन्म औषध मंत्र, तप से विशेष शक्तियां प्राप्त होती। शारीरिक तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, 3 तरह के तप हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक तप। प्राणायाम ये सबसे श्रेष्ठ तप है। प्राणायाम परमम तप। एक वाक्य मैं बार बार कहता हूं, ओंकार के जप से
प्राणायाम के तप से हमें विशेष शक्तियां मिलती है। जन्म औषध मंत्र तप, मंत्र और तप दोनों को साथ में जोड़ दो तो आपको तो फिर और शक्तियां मिलेंगी। कपालभाति किया, ओंकार के जप के साथ किया। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम भूम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। आपको पूरा मंत्र भी नहीं आता तो खाली ओम ओम का ही जप करो। ओम ओम मन ही मन। जब चार तरह से किए जाते हैं, एक वाचिक जप, एक उपांशु जप, एक मानसिक जप, एक अजपा जप। जितना जप सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। प्रयत्न पूर्वक, जागरूकता पूर्वक जप करना, ये वाचिक जप है, बोल करके जप करना। उपांशु जप होठ हिल रहे हैं। मानसिक जप, मन ही मन में जप चल रहा है। और अजपा जप, अब जप करने की जरूरत ही नहीं रह गई है। पिंड में, ब्रह्मांड में, सर्वत्र वही ब्रह्म तत्व है। उसी का सारा ये विस्तार है ब्रह्मांड। ब्रह्मैवेदम् अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ब्रह्मैव भूमा यो वै भूमा तत्सुखम् नाल्पे सुखमस्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। वो ब्रह्म क्या है? वो ओंकार क्या है? उसी ओंकार का विस्तार है सारा। जो दिख रहा है जगत, ये सामान्य सत्य, ये अनित्य सत्य है। अंतिम सत्य क्या है? शाश्वत सत्य क्या है? नित्य सत्य क्या है? अंतिम सुख क्या है? What is the ultimate truth? What is the ultimate source of knowledge? What is the ultimate source of power? सबको शक्ति चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, अंतिम चाहिए सबको। तो अंतिम क्या है? ये सब सुख आ रहा है। स्त्री से सुख मिलता है, पुरुष से सुख मिलता है, इसलिए दोनों में एक आकर्षण है। जैसे लोहा और चुंबक से मिलता है, ऐसे स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, एक दूसरे में सुख है। ये स्त्री और पुरुष को किसने बनाया? वो परम पुरुष कौन है? जिसने सब माताओं को बनाया वो भगवती मां कौन है? सब पुरुषों को बनाया वो दिव्य पुरुष कौन है? वो अंतिम पुरुष कौन है? माना कि औषधियों में, वनस्पतियों में, शाक सब्जियों में, फलों में बहुत शक्ति है, बहुत सुख है, उनमें स्वाद है। उनमें ये सारा स्वाद कहां से आ रहा है? कपालभाति करते करते आपको इसी अंतिम सत्य को अनुभव करना है। यही तो योग का फल है, योग का परिणाम है। सुख का, शक्ति का, शांति का, आनंद का, ज्ञान का अंतिम स्रोत क्या? सबको यही चाहिए, सुख चाहिए। हम सुख के विरोधी नहीं है।
दो तरह का मार्ग माना जाता है। एक त्याग का मार्ग, एक समर्पण का मार्ग, एक जानने का मार्ग, एक मानने का मार्ग। दोनों कहां पहुंचते हैं? दोनों उस ब्रह्म तत्व तक ही जाते हैं। जान लो या मान लो बहुत प्रज्ञावान है तो तर्क पूर्वक, विवेक पूर्वक प्रवेश करो, और आपके भीतर अपरिमित श्रद्धा है तो फिर मान लो रसो वैसा, सारा रस उसी से आ रहा है, सारा सुख उसी से आ रहा है। God is the ultimate source of knowledge. He is the source of power, purity, prosperity, divinity. And peace. वही भगवान ज्ञान, शक्ति, समृद्धि, आनंद और शांति का मूल स्रोत, और भगवत शरणागति में ही सब सुख, नित्य सुख, अंतिम सुख। इसलिए जो योग विद्या है, ये अध्यात्म विद्या है, ये जो पराविद्या है, ये जो पराविज्ञान है, ये सबसे ऊंचा है, इसलिए इसको सबसे ऊंची विद्या कहा। नारद महर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण सारी विद्याएं पढ़े हैं, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सब विद्याएं पढ़ी हैं। मैं चारों वेदों को जानता हूं। मैं मंत्रविद तो हूं, मैं आत्मविद नहीं। श्रुतम ही भगवत दृश्य शोकम तरती आत्मविद। और ये आत्मविद होना, यही सबसे बड़ी आत्मविदता होना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। यो वा गार्गे एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सकृपणा। जो बिना ब्रह्म तत्व को जाने इस दुनिया से प्रयाण करता है, वो दरिद्र है, वो कंगाल है, वो भिखारी है। प्रभु की कृपा पाने के अधिकारी बनो। कपाल भाति प्राणायाम करते करते मैं आपसे कह रहा था, संसार का निषेध नहीं कर रहे हैं हम, चाहे आपका तप का मार्ग हो, ये गृहस्थ से होकर के आप जाते हो ना, ये तप का मार्ग है, ये श्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग है। दूसरा श्रेय मार्ग है, संन्यास का मार्ग है। जिस भी रास्ते से जाएंगे अंतिम तो उसी को पाना है, अंतिम तो वही है। सब आकार उसी निराकार से है, सब सुख उसी से, सब कुछ उसी का। बहुत्व में एकत्व का दर्शन, एकत्व में बहुत्व का दर्शन, सब आकारों के पीछे से निराकार का दर्शन, और इस निराकार से ही सब साकार सगुण जगत उत्पन्न हुआ, यह अनुभूति। यही तो है योग की साधना, यही तो अध्यात्म विद्या। मैं कह रहा था जन्म औषध मंत्र तपाह, हर सांस के साथ ओंकार का जप करते गए, प्राणायाम का तप करते गए। प्राणायाम का तप, प्राणायाम परम तप, ये सबसे श्रेष्ठ तप, और ओंकार का जप ये सबसे श्रेष्ठ जप है। प्रणवो धनु शरोयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति,
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म, ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सबको परम सुख को पाना है, परम शांति को पाना है, परम गति को पाना है, परम तृप्त अंतिम अल्टीमेट क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ? अल्टीमेट सुख, व्हाट इज द अल्टीमेट प्लेजर, व्हाट इज द अल्टीमेट नॉलेज? ये अल्टीमेट क्या है? जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ये सर्वोच्च सुख क्या है? उसका स्रोत स्वयं भगवान है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयोद्विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। सब कुछ ब्रह्म से ही है, अंतिम वही है। तो कपालभाति प्राणायाम करते करते उस तक जाना है। ये तो माध्यम है, प्राण माध्यम है उस प्रणव तक पहुंचने का। तस्य वाचकः प्रणवः तत्पश्चात् भावनम्। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर सवर्यगा शुक्रम अकायम अवणम अस्ना वीरम शुद्धम अपापवित्रम करिवीर मनुष्य परिभू स्वयं भूयात तथ्यार्थान वेददात शाश्वतीभ्यः समाप्त। ये भगवान क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? व्हाट इज द सेफ ऑफ गॉड? भगवान का आकार क्या है? उसका स्वभाव क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? उसका कार्य क्या है? उसका स्वरूप क्या है? सब उसी का रूप है, सब ब्रह्म स्वरूप है, सब में उसी का संबंध है। हम उसी के हैं, हम वही हैं। तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् योऽसौ आदित्यपुरुष सोऽसावहम् ओम खम ब्रह्म। ये है अध्यात्म। सत्याह कामान्विता। इस सब के पीछे वही ब्रह्म है। बस 24 घंटा उसका आनंद लो और उसी में जियो। हर पल सृष्टि के कण कण में उसी का अनुभव करो, हर एक क्षण में उसी का अनुभव करो। एक एक क्षण उसी के अनुग्रह से मिला हुआ। जन्म औषध मंत्र तपाह, ऐसा मंत्र 24 घंटा अजपा जप चल रहा है। प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हर श्वास का जप चल रहा है, तप चल रहा है। अपने आप समाधि लगेगी, सब सिद्धियां मिलेंगी। यह है पराविद्या, अध्यात्म। तो ये जीवन के सामान्य कर्म है जो हम कर रहे हैं, करते रहना। दिव्य कर्म ये है, भागवत कर्म ये है। 3 तरह के कर्मों के बारे में हमारे ऋषियों ने कहा। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेशम। 3 तरह के कर्म कहे गए। एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म, एक मिश्रित कर्म। योगी का कर्म न पुण्य कर्म है, न पाप कर्म है, न मिश्रित कर्म है। पुण्य कर्म का फल होता है
क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृश्य जन्म विदने। पुण्य कर्म का फल होता है बहुत अच्छा, फिर जन्म मिलेगा। पाप कर्म का फल होता है फिर कीड़े मकोड़े गधे घोड़े न जाने कितने योनियों में फिर दुख भोगेंगे। मिश्रित कर्म का भी ऐसे ही फल होता है, सुख दुख मिला हुआ। और योगी का कर्म होता है दिव्य कर्म, और उसी को कहते हैं, उससे मिलती है मुक्ति, उसी से मिलता है कैवल्य। यह है निर्वीज समाधि। खैर, कपालभाति प्राणायाम पूरा हो गया, अब बाह्य प्राणायाम। तो ऐसे ये प्राणायाम ऐसे आनंद से करना, मस्ती से, पूरे एकाग्र होकर के। जिस समय प्राणायाम करे, ध्यान योग करे ना, उस समय बस केवल योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, और कोई परवाह नहीं, उसी में खो जाओ, अनंत के साथ एकाकार हो जाओ। अग्निसार क्रिया 3 से 7 बार, 11 से 21 बार तक कर सकते हैं। इसे और धैर्यता बन जाती है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ उत्तर देश काल संख्या में परिदृष्ट है दीर्घ। महर्षि पतंजलि ने ना प्राणायामों को अलग अलग तरह से कहा है। जैसे कपालभाति प्राणायाम है, तो कपालभाति नाम नहीं है ये योग सूत्रों में। ये कपालभाति जो नाम है ये हठ योग प्रदीपिका का। और हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं है। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते। हमारे सूर्य शक्ति, हमारी चंद्र शक्ति, सूर्य और चंद्र शक्ति का समन्वय, ये हठ योग। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। सारे उपनिषदों में, दर्शनों में, वेदों में अग्नि और सोम तत्व दो का ही तो वर्णन। यज्ञ भी करते तो अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा। ये अग्नि और सोम तत्वों का समन्वय। जैसे ये स्त्री और पुरुष क्या है, स्त्री माने सोम शक्ति, पुरुष माने अग्नि शक्ति, दोनों का समन्वय ये जीवन, ये जगत क्या है, सूर्य और चंद्रमा, ये इससे चल रहा है। तो महर्षि पतंजलि ने कपालभाति को कहा प्रचर्धन विधारणाभ्याम आप प्राणस्य। फिर ये प्राण शक्ति, ये तो बहुत ऊंची है। मैंने बार बार कहा ना, सारी शक्तियों का स्रोत प्राण शक्ति है। इसलिए प्राण तत्व को वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के दर्शनों तक
सबसे श्रेष्ठ तत्व का। प्राणवाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, उपनिषदों में प्रसंग आया। एक बार आंख ने कहा मैं नहीं देखूंगी तो सब बेकार हो जाएगा। कान ने कहा कि मैंने काम करना बंद कर दिया तो कुछ नहीं जान पाएगा। वाणी ने कहा मैंने बोलना बंद कर दिया तो सारा व्यवहार ही बंद हो जाएगा। हाथों ने कहा कि मैंने काम करना बंद कर दिया तो भूखा मर जाएगा। सब इंद्रियों ने अपनी अपनी शक्ति का बखान किया। प्राण ने कहा यदि मैंने काम करना बंद कर दिया ना तो न दिमाग काम करेगा, न दिल काम करेगा, न काम करेंगे, न हाथ। इसलिए प्राण के रहते ही सब कुछ है। इसलिए प्राणो वाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, प्राण शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। ये मस्तिष्क, ये आंखें, ये कान, ये दिल, दिमाग, पूरा अस्तित्व प्राण पर ही निर्भर है। इसलिए शक्ति का मूल स्रोत क्या है? सबको शक्ति की उपासना करनी है ना। शक्ति का मूल स्रोत है प्राण, प्राण शक्ति। अच्छा, हम कहते हैं ना हम ऋषियों की संतान हैं, भगवान की संतान है, ये ठीक है, भारत माता की संतान है, ये सब सत्य है। आपकी मूल अस्तित्व में क्या है? जरा सोचो, मूल अस्तित्व क्या है हमारा? मूल अस्तित्व हमारा 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, प्राण तत्व, ये मूल अस्तित्व। 5 एलिमेंट्स इनको बोलते हैं अंग्रेजी में। सृष्टि के मूल तत्व कहते हैं, पंच महाभूत कहते हैं इनको, जिससे सारे भूत उत्पन्न होते। भूत माने ये भी जड़ चेतन जगत। खैर, प्राण तत्व इसमें सबसे बड़ा है पिंड और ब्रह्मांड में। और जिसने प्राण शक्ति को जागृत कर लिया ना, उसको दुनिया की सारी शक्तियां, सिद्धियां, सब सुख शांति आनंद मिल जाता। इसलिए प्राण और प्रणव दोनों में फिर बाद में भेद ही नहीं किया, दोनों एक ही तत्व हैं। खैर, अब उज्जाई प्राणायाम करते हैं। तीन बंद के साथ ये उज्जाई भी 3 से 5 बार किया करो। गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना, फिर रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना।
अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते, पूरी एकाग्रता के साथ श्वासों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से अंतर जगत में उतरते हैं। आंखें बंद, मन से लय के साथ, निरंतरता के साथ प्रणाम करें। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भाव, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक सहज समाधि, जीवन मुक्ति, भागवत तत्व की प्राप्ति, भागवत जीवन, दिव्य जीवन, कैवल्य, निर्वाण, मुक्ति, ये शब्द हम बार बार सुनते हैं योग में। क्या है मुक्ति की युक्ति? क्या है ये सहज जीवन? क्या है ये सहज समाधि? क्या है जीवन मुक्ति? क्या है विदेह भाव? प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्य शोचतो जनान् भूमिष्ठानेव शैलस्थ सर्वान् प्राज्योनुपश्यति। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषित किं आशीत व्रजेत किं प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मान् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। द्वासु पर्णा संयुजा सखाय समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य अनशनन्यो अभिचाकषि। ये आध्यात्मिक सत्य क्या है जीवन? ये स्थित प्रज्ञता क्या है? ये अंतर्मुखता क्या है? ये जीवन मुक्ति क्या है? विदेह भाव क्या है? ये मुक्ति क्या है? बार बार हम सुनते, ये दिव्य जीवन, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य आचरण, दिव्य वाणी, दिव्य आहार, ये दिव्य जीवन का आधार क्या है? इसका सोच सोच के हम बहुत चिंतन करते, मंथन करते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। करते रहो, अनुलोम विलोम लगातार करो, निरंतरता के साथ, रुकना नहीं। योग से ये रोगों का मिटाना, ये तो सामान्य लक्षण है, ये योग का प्राइमरी बेनिफिट है। डिजीज फ्री लाइफ, ये अचीव करना, दिस इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ योग। व्हाट इज द अल्टीमेट goal of yoga? What is the ultimate achievement of yoga? योग का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो व्याधियों से आगे समाधि तक जाना है। व्याधिस्त्यान संसा प्रमादालस्य वर्ति भ्रांति दर्शन
अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुख दूर मनस्य अंगम एजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक ब्रह्म तत्व की आराधना और ये प्राण की साधना। व्याधियों की परिसमाप्ति, माना कि सब व्याधियां योग से मिटती हैं, और ये मानने की बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। योग से कोई रोग तो देह में रह ही नहीं सकते। हमारा शरीर, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन प्रकाशमान हो जाता है। शरीर, इंद्रिय और मन की पराधीनताओं से मुक्त होकर के उच्च चेतना से युक्त हो जाते हैं। शरीर में कोई रोग, कोई दोष, कोई विकार रह ही नहीं सकता। दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक रोगों का मतलब ही नहीं। शरीर पर विजय, इंद्रियों पर विजय, चितेंद्रियता, मन के ऊपर विजय, हम मन के विजेता हो जाते हैं, आत्म विजेता हो जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फलाइजेशन, सेल्फ विजडम, सेल्फ विक्ट्री, ये योग का ना बहुत बड़ा क्षेत्र है। योग ऐसे अनुलोम विलोम लगातार करो, रुकना नहीं है, लगातार, जैसे कपालभाति आपने लगातार किया, ऐसे लगातार करो। निरंतरता का नाम ही जीवन है। निरंतर बीज में प्रक्रिया चलती है तो वृक्ष बन जाता है। निरंतर हम पढ़ते हैं तो विद्वान बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाते हैं। निरंतर व्यायाम करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, सदाचार जीवन जीते हैं तो बलवान बन जाते हैं। निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, खेती में, उद्योग में, व्यवसाय में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, तो हम धनवान बन जाते हैं। निरंतरता का परिणाम है जीवन। योग में भी निरंतरता बहुत जरूरी है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तदृढ़, और श्रद्धा पूर्वक करना। श्रद्धा से फिर शक्ति की प्राप्ति होगी। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, फिर उससे अपना निज स्वरूप तुम भूलोगे नहीं कभी भी, एक क्षण के लिए भी। तत्वमसि शेत के तो प्रज्ञान ब्रह्म, अहमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति रहेगी। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, फिर तुम सहज समाधि। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक सहज समाधि, संतो सहज समाधि, ये जीवन मुक्ति। उच्च चेतना से युक्त रहेंगे। जो प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, वो सदा उच्च चेतना से युक्त रहते हैं। ये उच्च चेतना से युक्त दिव्य जीवन जीना है। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, दिव्य आचरण, दिव्य व्यवहार, यही तो है योग का परिणाम। लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन। श्री अरविंद ने सावित्री और दिव्य जीवन, लाइफ डिवाइन, ये दो बहुत बड़े उनकी रचनाएं हैं। कभी वक्त मिले तो पढ़ना। मैं जब बहुत छोटा था गुरुकुल में, तब मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, तब तो समझ में नहीं आई ये पुस्तकें। लेकिन अब उनका एक एक वाक्य, एक एक सत्य, सत्य की खोज सब जीवन में करना चाहते हैं। तो योग से ये जीवन का सत्य का बोध होगा। सत्य की खोज में निकले थे महर्षि दयानंद, बुद्ध, भगवान महावीर, और सारे हमारे ऋषियों ने सत्य की तो खोज की। जीवन के, जगत के, पिंड और ब्रह्मांड के अलग अलग सत्य हैं, वो सारे सत्यों को आत्मसात करना हम चाहते हैं तो योग की शरण में आओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग को केंद्र में रखो, परिधि में सारा कर्म। योग को केंद्र में रख करके ज्ञान पूर्वक कर्म करना, यही मुक्ति की युक्ति है। योग को केंद्र में रखना। योग बहुत बड़ी विद्या है। योग विद्या यही ब्रह्म विद्या है, यह अध्यात्म विद्या, यही पराविद्या है, यही पराविज्ञान है। इसी में जीवन का सब समाधान है।
समाधि है, ये समाधान है। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे 10-15 मिनट करने का आपका अभ्यास हो गया है, ये बहुत जरूरी था। रुक जाइए, रुक जाइए। योग का जो सही मार्ग है उस पर आ जाए। योग के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं, भगवान के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं, भगवान के स्वरूप के नाम पर। भगवान क्या है, उसका काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा, ये जो अदृश्य सत्य है ना जीवन के, अदृश्य सत्य, इनके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। जैसे परमात्मा, आत्मा, मूल प्रकृति, ये अदृश्य सत्य है। अब इसको लेकर के तरह तरह के झूठ हमने सुन रखे हैं। ओहो, बहुत दुख होता है, कितने अज्ञान में जी रही है दुनिया। ये तो मैंने बताया बहुत तामसिक योग, फिर राजसिक योग है। अपने अपने नामों से योग चला लिया। मेरे से बोले बाबा आपने पतंजलि योग क्यों कहा, आप चलाते ना बाबा योग, रामदेव योग। मैंने कहा भाई योग मेरा नहीं, योग तो हमारे पुरखों का है, मात्र मैं उस योग को प्रस्तुत कर रहा हूं। योग का मूल प्रवक्ता मैं नहीं। ये तो झूठ होगा कि मैं अपने नाम से योग चलाऊं ना। योग मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को जो मिला है योग, ये विशुद्ध रूप से हमारे ऋषिमुनियों की देन है पूरी दुनिया को। तो मैंने भी अपने ऋषिमुनियों से ही पाया। तो जो मेरे ऋषिमुनियों का, मेरे पुरखों का है, वो भी तो मेरे हैं ना। तो जो उनका है उनको गौरव दूं मैं, यही सत्य है। यदि यूं कहो कि ये योग मेरा है, हाँ मेरा है, लेकिन मैंने जो पाए ऋषियों से पाया, तो मूलतः योग ऋषियों का है। मूलतः योग, यो तो योग के, ज्ञान के, सुख के मूल में तो सब भगवान है। इसलिए हिरण्यगर्भ और सब परमात्मा योग का मूल प्रवक्ता माना है। तो योग विद्या ये ब्रह्म विद्या है, इसकी मूल प्रवक्ता स्वयं भगवान है। चलो, योग के नाम पर ऐसे ही बहुत तरह की चीजें हमने सुन रखी हैं, ये योग वो योग, और इसके नाम पर इतना बहकाते हैं। फिर ओहो हो, ऐसी ऐसी योग के नाम पर ऐसी ऐसी चीजों को थोप दिया गया है, फिर आदमी विचलित हो जाता है उससे। फिर कोई कहता हम ये प्रक्रिया करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। ऐसे ये भी एक योग को भी लोगों ने व्यापार बना दिया। इसमें ये ब्रांडिंग कर दी। ब्रांडिंग, हमने कहा हमको अपने नाम से ब्रांडिंग नहीं करनी। आज योग में भी पतंजलि योग ये सबसे बड़ा ब्रांड हो गया, और ये एक्चुअल योग है, ये वास्तविक योग है, ये सत्य योग है। खैर, तो आप लोग ना प्राणायाम ध्यान पूर्वक किया करो, और फिर प्राणायाम करते करते अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करवाया ना। फिर इसके बाद भ्रामरी उद्गीत और श्वासों पर ध्यान करते करते इस विराट ब्रह्म का आज ध्यान करवा देते हैं आपको। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, ये थोड़ा सूक्ष्म हम करा रहे हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो समाधि के नाम पर, आजकल तो योग के नाम पर है मेरे भगवान, जिनको कुछ नहीं आता वो 10-20 इधर की पुस्तकें पढ़ लेते हैं, 10-20 उधर की पुस्तकें पढ़ लेते हैं, को 2-4 महापुरुषों को सुन लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ करोड़ों लोगों तक योग पहुंच गया, नहीं तो इसकी भी बहुत भयंकर दुकानें चलती। और
अब जैसे आप भागवत कथा और राम कथा सुनते हैं, मैंने वैसे पूज्य बापू को एक बार आमंत्रित किया और उनके श्रीमुख से भगवान श्याम का चरित्र सुना। देखो कुछ तो प्रामाणिक महापुरुष हैं, बाकी कई कई बार मैंने ऐसे ही देखा कि भाई चलो ये कथा सुना रहे हैं, कथा सुनते तो वहां कथा होती ही नहीं। भागवत कथा में, राम कथा में और एक किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं, कोई और चुटकुले सुनाते रहते हैं, फिर कोई और ऐसे ऐसे फिल्मी गीत चलते रहते हैं कि वहां भागवत कथा हो, भगवान के चरित्र के बारे में बताया जाता है मात्र 1%, 99% तो कचरा ही होता है। ऐसे ही योग के नाम पर भी बहुत भ्रांतियां समाज में फैलाई दी गई, अब उनसे भी मुक्त रहना है। जो अच्छे योगी पूर्व में हुए, महान योगी जिनसे हमने ये योग विद्या आज इस रूप में पाई, इस समय भी जो महान आचार्य हैं योग के, उन सबको हम प्रणाम करेंगे। जो महान कथाकार हैं उन सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन गड़बड़ी सब जगह घुस गई, क्या करें। तो मैं आपसे बात कर रहा था, योग विद्या ना ये बहुत बड़ी ऊंची विद्या है, बस आप खुद करते जाना और आप खुद विदेह बन जाएंगे, सहज समाधि। अपनी फ्रीक्वेंसी ना डिवाइन मोड पर सेट कर लेना बस। फिर योग क्या है ये किसी से, देखो योग में जो हम सीखते हैं ना, ये सब ये सामान्य सत्य है। जो खुद फिर अनुभव में आता है ना, वो विशेष सत्य, अनुभूतिक सत्य हो जाता है। एक है सामान्य सत्य, अनित्य सत्य जो दिख रहा है, सब सगुण साकार, जो अंतिम सत्य है, अनुभूतिक सत्य है, वो बड़ी चीज है। तो आओ अब आपको अंतर जगत में लेके चलते हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेष स्थिर अंगुली, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से ऐसे 5 बार, 7 बार, 11, 21 बार और 20-20 मिनट भी प्राणायाम करवाया जाता है। फिजिकल और मेंटल इलनेस तो रहती ही नहीं, फिर भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है और उस दिव्य आभा में, ज्योति में, उस अनंत असीम प्रकाश में हम विलीन हो जाते हैं। अपने आप ध्यान लग जाता है। ये ध्यान की सहज प्रक्रिया, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, ये भ्रामरी प्राणायाम नाद योग।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद मन से। मौन हो जाएंगे, सहज श्वास के साथ ओम ओम कहते साक्षी होके दृष्टा बन के। लंबा गहरा श्वास लेते भीतर से बाहर, प्राण को माध्यम बना लेते अंतर जगत में उतरने के। विपश्यना प्रेक्षण
प्राण साधना। कुछ देर लगातार बैठे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ही रखें। धैर्य, शांत, प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव, भगवान के अनुग्रह को, उसके अनंत असीम उपकारों को स्मरण करते, पिंड में ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी ब्रह्म तत्व के अनुभव। दोनों हाथों को ऊपर उठा देते हैं आपस में। देखो, कुछ तो ध्यान समझते ही नहीं। जैसे ही भ्रामरी उद्गीत पूरा हुआ, बस हथेली रगड़ते रहते हैं, फिर जिंदगी भर हथेली रगड़ते रहते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि ध्यान है क्या।